हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपका वर्कशीट नंबर 33 सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th हमारी डे 24 सितंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम स्फेरिकल लेंस एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। देखो, हमने टाइप्स ऑफ स्फेरिकल लेंस क्या होंगे, जिस तरीके से स्फेरिकल मिरर पढ़ा था, कन्वेक्स और कनकेव, इसी तरीके से लेंस भी होते हैं, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, थिन होता है कॉर्नर्स में से, ठीक है ना, पतला होता है कहाँ पे से, जो कोने हैं वो पतले होते हैं, थिक एट सेंटर और सेंटर से ये मोटा होता है। और क्या होते हैं, ये कन्वर्जिंग होते हैं, लाइट को कन्वर्ज करते हैं, इकट्ठा करते हैं। कनकेव क्या होता है, कनकेव थिक होता है कॉर्नर्स में से, ठीक है, कॉर्नर में से मोटा होता है और सेंटर में से पतला होता है। डाइवर्जिंग होते हैं, जो आपकी रेज है उनको डाइवर्ज करते हैं, ठीक है, स्प्रेड करते हैं। रूल्स क्या होते हैं कन्वेक्स और कनकेव लेंस के लिए, इनकी इमेजेस फॉर्मेशन के लिए। तो जैसे वहाँ पे अपने जो मिरर साउंड के लिए भी हमने रूल्स पढ़े थे, इसी तरीके से इसके भी रूल्स होते हैं। क्या होता है कि अगर जो लाइट पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, कन्वेक्स लेंस के अंदर, वो हमेशा किससे पास करेगी, फोकस से पास करेगी ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, लेंस के दूसरे साइड, ठीक है। ये तो आपको पता था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो फोकस से जाएगी, लेकिन कहाँ से जाएगी, अपोजिट साइड, ठीक है। नेक्स्ट है रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर एक लाइन जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के कनकेव लेंस में appears to diverge from the principal focus located on the same side of the lens, वो क्या करेगी, कैसी दिखाई देगी आपको, दूर जाती, डाइवर्ज करता दिखाई देगी आपको फोकस से, जो कि सेम साइड पे होगा लेंस के, ठीक है। तीसरा, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आइदर लेंस विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन। जो रे ऑफ लाइट है जो पास कर रही है ऑप्टिकल सेंटर से किसी भी लेंस की से, वो क्या निकलेगी, बिना डाइवर्शन के आपको निकलती दिखाई देगी, ठीक है। अब देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इसके नीचे शायद वो भी था आपका, हाँ, लेंस फॉर्मूला। देखो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। v और u आपको पता है ना, ऑब्जेक्ट और इमेज का जो डिस्टेंस था वही होता है, और f आपको पता है फोकल लेंथ जो होती है। ये तो हो गया लेंस फॉर्मूला, जैसे उसमें मिरर फॉर्मूला था, यहाँ पे लेंस फॉर्मूला आ गया। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला m, वहाँ पे क्या था, हाइट थी ना दोनों की, वो वही है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये इमेज की हाइट होगी, ये ऑब्जेक्ट की हाइट होगी, ठीक है। फिर दिया हुआ है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस जो होती है, क्या होती है, यूनिट ऑफ पावर क्या होती है, सबसे पहले डायोप्टर। जो हम पावर है उसको डायोप्टर में माप सकते हैं, जिसको हम डी से शो करते हैं, ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस क्या होती है, 1/f। फोकल लेंथ का अगर हम क्या कर दें, अपोजिट ले लें, ठीक है ना, रेसिप्रोकल ले लें। फोकल लेंथ आपकी मीटर में है यहाँ पे, तो पावर p है और फोकल लेंथ f है। अब यहाँ पे आपकी जो इमेज की पोजीशंस हैं, ऊपर यहाँ पे रूल्स तो दे दिए, लेकिन आपका इमेज का डायग्राम बनेगा, जो उनकी पोजीशन है अलग अलग कनकेव और कन्वेक्स लेंस के अंदर, वो आपकी जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है चैप्टर नंबर 10 उसमें आपको दी गई है। जैसे इसमें मिरर की भी नहीं आई थी इमेजेस, वो आपको बुक से करनी थी, ये भी आपको बुक से करनी है। वर्कशीट में नहीं दी गई है तो ये नहीं सोचना कि इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूर करनी है आपको। एक क्वेश्चन ज़रूर आता है वहाँ से, आपको इमेज बनाना पड़ता है, तो उसको स्किप नहीं करना। एक बार आपको अपनी बुक खोल के उसमें जो लेंस है और जो मिरर है उनकी इमेजेस फॉर्मेशन ज़रूर देखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा, ये तो क्वेश्चन आंसर्स हो गए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होगा। रिफ्लेक्शन तो क्या होता है, आपकी जो रिफ्लेक्ट हो जाती है लाइट वापस बैक हो जाती है, ठीक है। रिफ्रैक्शन क्या होगा, कुछ लॉज होते हैं रिफ्रैक्शन के, जो जैसे द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टिव रे एंड द नॉर्मल इंटरफेरेंस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। जो आपका ये आपका कोई भी प्लेन है, इंसिडेंट रे है या फिर नॉर्मल है या फिर रिफ्लेक्टेड है, तीनों की तीनों क्या होंगी, एक प्लेन में आपकी एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, सेम प्लेन के अंदर। जो रेशियो है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन आई है, मतलब आई इंसिडेंस है, साइन ले लिया इंसिडेंस एंगल का, किसका रेशियो लिया है, साइन आर, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन है। ये क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, मतलब साइन आई अपॉन में साइन आर क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड कलर ऑफ लाइट। दिस लॉ इज नोन एज स्नेल्स लॉ। इस लॉ को हम स्नेल्स लॉ बोलते हैं, किसको, जो साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट होता है, इस लॉ को हम स्नेल्स लॉ बोलते हैं। फिर आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से शो करते हैं, जो रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट का किसी भी मीडियम में, मतलब वो एयर टू वाटर है, वाटर टू एयर है, कहीं से भी आपकी जो रे गुजर रही है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, उनकी स्पीड का रेशियो वो क्या देगा आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा। तो एन किसके इक्वल होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। जो आपके पास मीडियम 1 है, मान लो एयर से वाटर में आपकी लाइट रे जा रही है, तो एयर का जो एयर के अंदर लाइट की स्पीड और
जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट है मीडियम 2 के अंदर, जिसके अंदर जा रही है वाटर के अंदर, उसकी स्पीड, ठीक है, उन दोनों का रेशियो किसके इक्वल होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होगा। सेकंड है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर, मतलब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे मीडियम का एयर के रिस्पेक्ट में या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में अगर आप निकाल देते हो, ठीक है, जैसे नीचे तो आपका एक तो हो गया मीडियम, ये तो मीडियम है यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, लेकिन अब एक आपका जो मीडियम है वो आपका एयर ही है या फिर वैक्यूम ही है, तो वो क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, इसको भी एन से ही शो करेंगे। क्लियर? तो ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कुछ कितने क्वेश्चंस दिए हो, ये 7 क्वेश्चंस आपको गिवन है, ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये रहा 6 7, ये 7 क्वेश्चन है, 1 बाय 1 सबके सोल्यूशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस टू गेट रियल इमेज ऑफ सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आपको सेम साइज का जितना ऑब्जेक्ट है उसी साइज की इमेज अगर आपको चाहिए तो कन्वेक्स लेंस के सामने आपको जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखना पड़ेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑन द रेडियस ऑफ कर्वेचर। मिरर में भी यही था, मिरर में भी अगर आप कर्वेचर पे रखते थे तो क्या होता था, सेम साइज का आपके ऑब्जेक्ट था जो उसी के सेम साइज की इमेज आपकी बनती थी। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, क्या लिखोगे यहाँ पे, ऑन रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, अ स्फेरिकल लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ +15 सेंटीमीटर, व्हाट इज द टाइप ऑफ लेंस। एक स्फेरिकल लेंस है जिसकी फोकस लेंथ +15 सेंटीमीटर, लेंस क्या होगा, किस टाइप का लेंस होगा, वो कैसा लेंस होगा, आपका कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस। सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक लेंस, वाटर, ग्लास, प्लास्टिक, क्ले। इन चारों में से हम कौन सा मटेरियल है जो यूज़ नहीं कर सकते लेंस को बनाने के लिए। वाटर को यूज़ कर सकते हैं, ग्लास को यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक और क्ले। क्ले को हम यूज़ नहीं करते, तो क्या ऑप्शन आएगा, क्ले आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ट्रांसपेरेंट होते हैं, इनको हम यूज़ कर सकते हैं लेंस में बनाने के लिए, बट क्ले को हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। दिस इज योर आंसर नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज द साइज ऑफ द इमेज चेंजेस एज द ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट क्लोजर टू कन्वेक्स लेंस। जो साइज इमेज का वो कैसे बदलता है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट है पास आता है कन्वेक्स लेंस के, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट कन्वेक्स लेंस के पास आएगा जो साइज इमेज का वो क्या करता जाएगा, बढ़ता जाएगा, साइज ऑफ इमेज इंक्रीजेस, ठीक है। ये है आपका आंसर नंबर 4। बिल्कुल 1 वर्ड के आज क्वेश्चन आंसर से बहुत ईजी है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्रॉ रे डायग्राम शोइंग द इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। आपको रे डायग्राम्स बनाना है कॉन्वेक्स लेंस के अंदर जब ऑब्जेक्ट आपका होता है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस ऑफ द लेंस के अंदर, ठीक है। तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आपका ऑब्जेक्ट रखा जाए तो इमेज कहाँ बनेगी, तो इस तरीके से आप पहले एक लाइन ड्रॉ करोगे, उसके बाद यहाँ पे एक कन्वेक्स लेंस ड्रॉ करोगे, कन्वेक्स लेंस से आपका जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आपने रखा है मान लीजिए, ठीक है, तो ये ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है और फोकस के बीच में रखा है, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में अगर आप रखते हो इनको तो आपकी क्या होगी, यहाँ से रिफ्लेक्शन होके इधर आपकी रे बनेगी और यहाँ से भी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाके आपकी जो इमेज है यहाँ बनेगी और एनलार्ज बनेगी, बड़ी बनेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट, ये इमेज आपको बनानी है, डायग्राम आपको बनाना है फर्स्ट में, रे डायग्राम बनाना है ना आपको, तो ये बनाओगे आप फर्स्ट के अंदर जब आपका ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस ऑफ लेंस के बीच में होगा, ठीक है। हो गया ए पार्ट। उसके बाद है बी पार्ट, बिटवीन फोकस एंड ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। अगर आपके पास फोकस और फोकल लेंथ के ट्वाइस, 2 गुने के बीच में अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा हो तो ये क्या है, आपका फोकस है और ये क्या है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ है। यहाँ पर भी फोकस है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ है, ठीक है। तो इनके बीच में ट्वाइस और फोकल लेंथ और एक फोकल लेंथ, इनके बीच में अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा तो जो मेरी इमेज है वो कहाँ बनेगी, जो मेरी इमेज है वो जो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ है उससे भी पीछे जाकर बनेगी, ठीक है। यहाँ बन रही है मेरी, ठीक है, ये देखो ये इमेज बन रही है, इसकी उल्टी बन रही है और एनलार्ज बन रही है, बड़ी बन रही है, ठीक है। ये हो गया आपका बी पार्ट। आगे चले, नेक्स्ट है सी पार्ट, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, मतलब आपका जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ के 2 गुने पर आपका रखा है। मान लीजिए आपका ये लेंस है, ये इसकी फोकल लेंथ है और इस फोकल लेंथ का 2 गुना यहाँ हो गया, तो इसके 2 गुने पे रखा है यहाँ पे अगर आपका ऑब्जेक्ट, तो कहाँ बनेगी, उसके अपोजिट में ही 2 गुना होता है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाता है एक तरीके से वो, ठीक है। तो उसी पे बनेगी, ये सेम साइज की बनेगी लेकिन अपोजिट यहाँ पे उल्टी बन रही है, देखो, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर नंबर सी पार्ट इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो भी था ये 5th शायद, ठीक है, इसका हो गया सी पार्ट। क्लियर।
चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन 6 है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर लेंस को डिफाइन करो। तो लिखो ऑप्टिकल सेंटर इज डिफाइंड एज द पॉइंट ऑन द लेंस। ये पॉइंट होता है लेंस पे विच इज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है एंड द लाइट रे डज नॉट डिफ्लेक्ट व्हेन पासिस थ्रू इट। जो लाइट है वो डिफ्लेक्ट नहीं होती जब इससे पास होती है, ठीक है, सेंटर पे होती है ये। क्लियर? उसके बाद है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 फोकस ऑफ लेंस। इसमें एक लाइन अगर आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, या चलो रहने दो, इसको इतना भी कर सकते हो। मतलब क्या होता है बेसिकली, जो आपका लेंस है ना, इसका जो ये सेंटर पॉइंट होता है ना, ये आपका होता है ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। तो आप इसको डायग्राम में दिखा देना ऐसे करके नीचे, और यहाँ पे आप पॉइंट बनाना और इस पे लिख दो ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ये डायग्राम जरूर बना लेना ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। क्लियर? नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट है आपका फोकस ऑफ लेंस। फोकस ऑफ लेंस क्या होता है? लिखोगे प्रिंसिपल फोकस इज डिफाइंड एज द पॉइंट वेयर बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आइदर कन्वर्जेस और डाइवर्जेस आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस क्या होगा? उस पॉइंट पर जहाँ पे जो बीम ऑफ लाइट है पैरेलल होती है जो प्रिंसिपल एक्सिस की, या तो वो कन्वर्ज करती है या फिर डाइवर्ज करती है रिफ्रैक्शन के बाद। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन आपकी वर्कशीट का। डिफाइन पावर ऑफ लेंस। आपको लेंस की पावर डिफाइन करनी है और जो पहले डेफिनेशन देनी है, तो आप लिखोगे पावर ऑफ लेंस इज द एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। मतलब ये एबिलिटी है डाइवर्ज होने की या कन्वर्ज होने की, लाइट का जो उस पर पड़ रही है वो उसकी लेंस की कितना ज़्यादा डाइवर्ज कर सकता है, एक लेंस कितना ज़्यादा कन्वर्ज कर सकता है, ठीक है। तो उसकी एबिलिटी को, इस क्षमता को हम पावर बोल देते हैं। और फिर इसने बोला है पावर ऑफ लेंस इज 2 डायोप्टर। अगर पावर ऑफ लेंस आपको 2 डायोप्टर दिया गया है तो आपको फाइंड करना है फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ लेंस। तो देखो यहाँ पे फोकल लेंथ, आपको फोकल लेंथ निकालनी है, पावर ऑफ लेंस आपको दिया हुआ है। तो देखो P इज इक्वल्स टू 1/f हो जाएगा। P इज इक्वल्स टू 1/f हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे तो क्या निकालना है? मुझे तो F निकालना है, ठीक है। F निकालना है तो मैं P 1/f के बराबर है। F को ऊपर ले जाती हूँ और P को नीचे ले जाती हूँ, तो F को मैं 1/p लिख सकती हूँ, है ना। तो फोकल लेंस 1/p होगा। तो P की वैल्यू पुट कर दी मैंने, यहाँ पे 2 आया, तो P की वैल्यू पुट कर दी, तो 2/1/2 0.5 सेंटीमीटर होता है। 0.5 मीटर आएगा ना शायद, यहाँ पे डायोप्टर मीटर में होता है ना, तो मैंने यहाँ पे इसको मीटर कर दिया है। तो 0.5 मीटर, अगर आपको इसको सेंटीमीटर में करना है तो इसको 50 सेंटीमीटर भी लिख सकती हो आप। फिर इसने क्या बोला था कि आपको नेचर भी लिखना है लेंस का। तो देखो आपके पास पावर पॉजिटिव है तो लेंस कैसा होगा? कन्वेक्स लेंस। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये था आपका 7th क्वेश्चन। तो ये 7 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।